ये हमारा भी तो रवैया यही होता है। हम पूरी दुनिया के चौधरी बनते हैं और खाने के लाले पड़े होते हैं, यानी ये कि लोन पर और फंड्स पर और कर्जों पर मुल्क चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है। यही तो रवैया। आलिया, एक चीज मैं छोटी सी, जिस दिन यहाँ पे बिल पेश हुआ है, आप अपने स्टॉक मार्केट के हालात देखें, ₹172 का डॉलर है आपका। आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है ये। बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं, कुछ 4-6 दफा पढ़ा है, और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना, जिस तरीके से चाइना की वहां पे मादनियात पे नजर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, ऐसा समझे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के इंडिया के आपके अजायम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी आजकल चाइना सर्दमोरी का मुजाहरा कर रहा है। वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीरियड्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन अग्रेसिवली और इंडिया अग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा। और यही बिल आगे जाके उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार यह कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है। उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है, और ना नजर आ रहा है। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। का मतलब है कि बेहतर नहीं है। जाहिर है, अगर सीपैक की सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम गेम चेंजर कहा करते थे, जिसकी बिना पर जो है हम कहते थे कि बस आगे तो हमारी तरक्की ही तरक्की है, अगर वही वजीर आजम ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये कह दिया कि वो हाँ कि चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो साथ साथ सर ये भी बताइएगा ना कि ये जो आपने अभी कहा कि उन्होंने उसको जो है जो दिए वो इमदाद अभी कम है, तो तालिबान की एक नई जो खबर आई है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की, और उन्होंने ये कहा है कि अगर तालिबान की मदद ना की गई या हुकूमत उनकी जो है उनको रिकग्नाइज ना किया गया, इमदाद ना दी गई वगैरह वगैरह, तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आज हालात बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है। उसके पास वैगन का कोई टिकट नहीं है। पाकिस्तान, उसको कोई पता नहीं कि उसने अपारा मार्केट की तरफ जाना है या फैसल मस्जिद की तरफ जाना है। उसको बिल्कुल नहीं अभी तक पता चल रहा कि आप चाइना के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप पाकिस्तान के भी साथ हैं या नहीं है। कि तालिबान ने कि अगर हमारी मदद ना की गई है ना कि तो बड़े खतरनाक नताइज होंगे। तो ये धमकी क्या है कि वो क्या ये कह रहे हैं कि क्या हमले करेंगे, क्या वो 9/11 जैसे, उनका मतलब क्या है? मतलब धमकी है तो क्या करेंगे वो? यहाँ पे आलिया, अमेरिका के अंदर पहले ही रिजर्वेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे मिलिट्री के जो जनरल हैं उन्होंने, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। मैं बात बताना चाहूंगा कि अगले दिन उन्होंने कहा है कि तालिबान एक तो तालिबान जो है अलकायदा इस बिल के अंदर शामिल है। इसी डिस्कशन के अलकायदा के साथ तालिबान अपने रवाबत खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उनके साथ मुशावरत करते रहे हैं। एक तो एलिगेशन पहले ही मौजूद है जो कि दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। एक तो ये हो चुकी है पहले। दूसरा, यहाँ पे खदशा, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि सीरिया से अब अलकायदा के लोग यहां आएंगे, यहां पे दोबारा अलकायदा रीस्टैब्लिश होगी। और कल या परसों 2 दिन की स्टैंडिंग कमेटी में जो हियरिंग थी, उसमें एक मिलिट्री जनरल ये कह चुके हैं कि 6 महीने से लेकर 36 महीने तक तालिबान या उस रीजन से अमेरिका की मेनलैंड पे अटैक हो सकता है। उनकी कैपेसिटी इतनी डेवलप हो जाएगी। यहां पे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और मिलिट्री हलकों के अंदर ये एक डिस्कशन चल रही है कि हम वापस अफगानिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। यहां पे एक डिस्कशन चल रही है कि वो अटैक कहां से किया जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। आइदर ड्रोन कहां से उड़ेंगे,
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय